हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी सोमालिया। देखिए, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 साल के थे। जॉन मैगुफुली जो है पहली बार 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उसके बाद जो है साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए। मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंजानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सत्येंद्र कुमार जैन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया के सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार जो है 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने के लक्ष्य लेकर चल रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? ऑप्शन ए किशनगंगा नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी तवी नदी, ऑप्शन डी डोडा नदी। देखिए, हाल ही में जो है आपका केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से जो है 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी ये जो है 30 मीटर ऊंचा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी इथोपिया। देखिए, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच जो है हिंद महासागर के समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसने जो है अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोमालिया। यहाँ पे मैं ऑप्शन सी जो है गलत डाल दी हूँ, केन्या अपने पड़ोसी देश लिखा है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, ये काट दीजिएगा। ऑप्शन ए सही है, सोमालिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनियमन कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कल्याणी ग्रुप और कौन से देश के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उपक्रम कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना और वायुसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट की डिलीवरी देनी शुरू कर दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, भारत के कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उपक्रम कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना और वायुसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट की डिलीवरी शुरू कर दी है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड भारत की निजी क्षेत्र की इकाई है जो उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और सुविधाओं के लिए विशेष रूप से रक्षा बलों द्वारा प्रयोग किए जा रहे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की असेंबलिंग, एकीकरण और परीक्षण के लिए समर्पित है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट की डिलीवरी भारत के आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण है। ज्ञात हो कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2019 में 1000 बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट बनाने के लिए $100 मिलियन का ऑर्डर मिला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु कौन से राज्य में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के वर्ड वाइब्रेटर लगाने पर विचार किए जाने का सुझाव दिया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु राजस्थान और गुजरात में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत यानी अंडरग्राउंड करने और उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के वर्ड वाइब्रेटर लगाने पर विचार किए जाने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में आ रही गिरावट के मामले की सुनवाई करते हुए ये सुझाव दिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया विश्व में सबसे अधिक वजन के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह पक्षी मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इस समय इस पक्षी का नाम भारत में संभावित राष्ट्रीय पक्षियों की सूची में शामिल था। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या जो है 150 के लगभग बताई जा रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर संसदीय संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1881। देखिए, हाल ही में अंतर सरकारी संघ के अध्यक्ष में भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया। बात कर रहे हैं IPU यानी अंतर सरकारी संसदीय संघ यानी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो IPU विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना जो है वो 1889 में पेरिस में की गई थी। इसकी स्थापना फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रेडल क्रेमर ने की थी। यह विवादों की मध्यस्थता के लिए संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय संसदीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन
संगठन और गैर सरकारी संगठनों के निकट सहयोग में काम करती है। यह विश्व भर में राजनीतिक विचारों और रुझानों पर नजर रखने वाला एक विशिष्ट मंच है। बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो दुनिया भर में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के बीच शांति एवं सहयोग को बनाए रखने के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है। बात करें इसके सदस्यों के बारे में तो इसमें जो है 179 देश जो है इसके आईपीयू के सदस्य हैं। 13 क्षेत्रीय संसदीय सभाएं इसकी सहयोगी सदस्य हैं। ध्यान रखने बात है कि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 89। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।